नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज जदयू की कार्यकारिणी की बैठक थी और आरसीपी सिंह की अध्यक्षता में इस बैठक को किया गया है। इसको लेकर के कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय पदाधिकारी वहां पर मौजूद थे और राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी भी वहां पर मौजूद थे और उसके बाद केसी त्यागी ने मीडिया से मुखातिब हुए सारे प्रस्ताव को मीडिया के सामने रखा है। क्या कुछ प्रस्ताव है, पहले आप उनके पूरे बयान को सुनिए। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आरसीपी सिंह जी, वर्तमान में इस्पात मंत्री भारत सरकार की अध्यक्षता में हुई। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। शाम को 4 बजे पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग पुनः रामचंद्र बाबू जी की अध्यक्षता में होगी। जो विषय यहाँ चर्चा में आए हैं और जिस पर विस्तार से चर्चा हुई है, जिस पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव होंगे, उसमें सबसे पहला है केंद्र सरकार द्वारा जो NEET में जो 27% का आरक्षण ओबीसी के लिए और 10% का आरक्षण इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस उनके लिए किया गया है, उसके लिए पार्टी ने केंद्र सरकार को धन्यवाद किया है, उसकी प्रशंसा की है, इसका स्वागत किया और सरकार से आग्रह किया है कि इसी की तर्ज पर और केंद्र सरकार में जिस तरह से व्यापक प्रतिनिधित्व पिछड़ी जातियों का हुआ है, उसी को मान्य करके आने वाले समय में जातिगत जनगणना भी कराई जाए। नंबर 2, अति पिछड़ी जातियों के आइडेंटिफिकेशन के लिए जस्टिस जी रोहिणी कमीशन बना है। पार्टी ने आग्रह किया है, मांग की है कि जस्टिस रोहिणी की जो रिकमेंडेशंस हैं वो भी प्रकाशित की जाए, ताकि वंचित समाज के लोगों की संख्या का सही पता लगे, ताकि उनके सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशनल एम्पावरमेंट को इफेक्टिव बनाए। नंबर 3, पार्टी बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर चिंतित है। ये विश्वव्यापी चिंता का विषय है और इससे फूड क्राइसिस भी पैदा होने की संभावना है, जिसमें साउथ एशिया, भारत भी शामिल है। लिहाजा जनसंख्या नियंत्रण के सभी प्रयासों का हम समर्थन करते हैं और बिहार सरकार की तर्ज पर पीपल्स अवेकनिंग के प्रोग्राम भी चलाए जाने इसका हिस्सा होने चाहिए और किसी प्रकार की भी जबरन जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास इसके लिए आवश्यक नहीं है। तमाम मुद्दों पर भी समर्थन किया। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इसके प्रबल समर्थक हैं और अति पिछड़ों के आइडेंटिफिकेशन के लिए जस्टिस रोहिणी कमीशन बना है, उसकी भी जो अनुशंसाएं हैं वो प्रकाशित है। अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, ये सवाल सबके मन में। इस पर अभी कोई चर्चा नहीं। तो आपने सुना कि केसी त्यागी किस तरीके से अपनी बातों को रखते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि 3 मुद्दों को बड़े वर्चस्व के साथ उठाया गया है, यानी कि सबसे पहला मुद्दा नीट को लेकर के, नीट में आरक्षण की बात की गई है। 27% आरक्षण ओबीसी को और 10% आरक्षण जो फाइनेंशियल कंडीशन में वीक हैं, यानी कि आर्थिक रूप से जो वीक स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए रखी गई है और इसको प्रस्ताव को जल्द ही पारित किया जाएगा। साथ साथ दूसरे मुद्दे को उन्होंने उठाया है, वो ये है कि जातिगत जनगणना की मुद्दे को लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों ही उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और इसे लेकर के जदयू भी अब इसके सपोर्ट में खड़ा है। तीसरा मुद्दा जो उन्होंने उठाया है वो ये है कि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, उसके नियंत्रण को लेकर के काम किया जाएगा, नहीं तो एक ऐसा समय आएगा कि फूड क्राइसिस की स्थिति भी बन सकती है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के आज कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा हुई है और कहा जा रहा है कि इन तीनों मुद्दों पर जो भी प्रस्ताव रखे गए हैं, इसे जल्द ही पारित कर दिया जाएगा। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। नमस्कार।